लेकिन जहां पर तिल गिरा है, तर्पण का पानी गिरा है, और ऐसी जगह पर यदि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो एक ब्राह्मण 10,000 भोजन के बराबर हो जाता है। 10,000 ब्राह्मण। पहले हम स्टील के बर्तनों में जमाते रहे, अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, जानकारी नहीं थी, शुरू में स्टील के बर्तनों में जमाते रहे। फिर बाद में पता लगा कि श्राद्ध पक्ष में पीतल के बर्तनों में ज्यादा महात्म्य है ब्राह्मणों को जमाने का। जब से ये पता चला तब से ब्राह्मण पीतल के बर्तन में जी में रहे। तो शास्त्र में जो लिखा है बस उसके ऊपर चल रहे हैं। आप घर में भी हमें सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पितृ पक्ष के लिए आप भी पीतल के बर्तन घर में रखो। जब भी ब्राह्मण आवे तो उसको पीतल के ही बर्तनों में जमाओ। पूरा साल ब्राह्मण या तो पूर्व की तरफ मुंह करके जीमता है, उत्तर की तरफ मुंह करके जीमता है, लेकिन ऐसा पितर पक्ष है जहां ब्राह्मण दक्षिण की तरफ मुंह करके जीमता है। उस समय ब्राह्मण को दक्षिण की तरफ मुंह करके जिमाया जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि भोजन होने के बाद ब्राह्मण के दाहिने हाथ पर एक तुलसी पत्र रखिए। ब्राह्मण तुलसी पत्र को मुख में डाले, श्राद्ध में जितनी भी कोई कमी रह गई हो तुलसी पत्र के द्वारा ही उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन वो तुलसी का पत्र पहले नहीं, तुलसी का पत्र बाद में, भोजन के बाद में। जब ब्राह्मण हाथ धो ले, प्रसाद पा करके हाथ भी शुद्ध कर ले, फिर उसके दाहिने हाथ पर तुलसी का पत्र रखिए। इसी ग्रंथ से बोल रहा हूं, उसके दाहिने हाथ पर तुलसी का पत्र रखिए। जब तुलसी पत्र अपने मुख में डाल लेता है तो ग्रंथ में लिखा है कि श्राद्ध में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी भी रह गई है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। 18 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 43-43 है। इसमें लिखा है गायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् तत्क्षण अधिमासे जन्मदिने चास्ते भी गुरु शुक्र। इसमें लिखा है कि श्राद्ध अधिक मास में पड़ गया हो और श्राद्ध जन्म की तिथि में पड़ गया हो। जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन की मृत्यु भी बहुत शुभ मानी गई है, विवाह बढ़िया नहीं माना गया। जिस दिन जन्मे हैं उस तिथि में विवाह हो वो ठीक नहीं है, जिस दिन में जन्मे हैं उस दिन में मृत्यु ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जन्म की तारीख और श्राद्ध की जन्म की तिथि और श्राद्ध की तिथि दोनों एक ही पड़ जाएं और ऐसा श्राद्ध श्री गया जी में हो जाए तो लिखा सिंहस्ते पे बृहस्पतो, जहां नासिक में कुंभ करने पर, कुंभ के समय पर दान पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है उतना फल गया जी में मिनटों में, क्षणों में प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। सूर्य सिंह और बृहस्पति के हों उस समय वहां कुंभ लगता है, उसमें उज्जैन में और उसमें नासिक में। तो वहां उस कुंभ से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल तो सेकंडों में मिल जाता है यहां आकर के। यदि कहीं जन्म की तिथि में ही श्राद्ध की तिथि पड़ गई हो और गया जी में पहुंच करके श्राद्ध हुआ हो तो लिखा है कि कुंभ के समय पर सूर्य सिंह और बृहस्पति के होते हैं, वहां करोड़ों महात्मा इकट्ठे होते हैं। उनके दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वहां स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, गया जी में सिर्फ ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मृत्यु लोक का पितरों के उद्धार के लिए सबसे बड़ा कोई पितृ तीर्थ है तो उसका नाम है श्री गया जी।